नमस्कार। तुलसीदास पर आज बात करूंगी। तो सच कहूं तो मन में हल्का सा एक संकोच भी है। तुलसीदास हमारे बहुत बड़े कवि हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी में लिख रहे थे। और सच कहें तो हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, हमारी जो भाषिक परंपरा है, उसके श्रेष्ठतम कवियों में एक है तुलसीदास। और उन पर बात करते हुए सच कहें तो थोड़ी सी बाकी सब कवियों के साथ भी, लेकिन ख़ास तौर से तुलसीदास के बारे में जब हम बात करते हैं, और मैं जब करने जा रही हूँ आज, ये मेरी पहला लाइव है। और संभवतः मैं 2-3 और लाइव करूँगी तुलसीदास पर, क्योंकि जब तुलसीदास को इन दिनों पढ़ रही हूँ तो मुझे लगता है कि कवि हो तो ऐसा, और इच्छा भी होती है, नमस्ते विदिशा, इच्छा भी होती है कि कुछ तुलसीदास जैसा रचने की अगर क्षमता मुझ में आ जाए तो जीवन सफल हो जाए। सचमुच में मैं कहती हूँ, जीवन सफल हो जाएगा। तो ये वो कवि है जो रामचरितमानस रचते हुए कहता है, लिखिए अभी देख, मैं कह रही थी ना कि तुलसीदास को कहते ही मेरी याददाश्त भी कमजोर पड़ने लग जाएगी। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। मैं कोरे कागज पर लिख करके कहता हूँ कि मुझ में कविता का विवेक, कविता रचने की कोई भी सामर्थ्य नहीं है। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे। और वह व्यक्ति उससे यह लिखने के पहले और उसके बाद जिस तरह से कविता रचता है, जिस तरह से रचना करता है, सच कहूँ कि मन इतना पुलकित होता है तुलसी को पढ़ते हुए, बहुत पुलकित हो जाता है मन। मैं ये बात उस समय कह रही हूँ कि जब वो स्त्रियों के बारे में लिखते हैं तो बहुत गुस्सा भी आता है बहुत गुस्सा आता है। और कभी कभी लगता है तो क्या हम औरतों को सवाल पूछने का भी कोई वो नहीं है क्या? हम लोगों को हम सवाल भी नहीं पूछ सकते? और अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक कविता भी पोस्ट की थी, माँ पूछो एक सवाल। सवाल तो कम से कम हम पूछ ही सकते हैं। और ये मैं तुलसीदास से बड़े उसके साथ इतने सम्मान पूर्वक जिनका मैं नाम ले रही हूँ, जिसको मैं अपनी जातीय संस्कृति का एक श्रेष्ठतम कवियों में से एक मान रही हूँ, उनसे भी सवाल पूछती हूँ। इतना गुस्सा ठीक नहीं। लेकिन फिलहाल आज मैं उस प्रसंग में नहीं जाऊंगी। और आज मैंने कवितावली से 2 सवैये आप लोगों के लिए चुने हैं। सच कहूँ तो अपने लिए चुने हैं। और जब मैं कवितावली का उलट पलट रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कवितावली पढ़ते हुए। और वो दो सवैये मैंने कवितावली के चुने हैं। ये कवितावली के जो मेरी किताब है, देख रहे हैं आप लोग, ये लाला भगवान दीन की टीका सहित है किताब। उन्होंने इस पर टीका भी लिखी है और बहुत छोटी सी किताब है कवितावली। इसमें मुक्तक मतलब रचनाएं जो है मुक्तक हैं। जैसे मानस तो एक महाकाव्य है और उसमें प्रसंग पर प्रसंग खुलते चले जाते हैं। एक कभी याज्ञवल्क्य भरद्वाज को वो सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, फिर कैसे काकभुशुंडी आते हैं, कैसे कहानी में कहानी खुलती चली जाती है। और लेकिन कवितावली में छोटे छोटे जो मन को अच्छे लगने वाले, कवि की तरह उन्होंने काम किया है। एक प्रबंधकार के तौर पर नहीं, तुलसीदास ने कवि के तौर पर लिखा है। छोटे छोटे जो मन को भाने वाले प्रसंगों उनको उठाया है उन्होंने और उस पर रचना की है। तो आप एक छोटा सा एक रस की एक झलक, किसी रस की एक झलक उसमें पाते हैं। तो आज मैंने जो 2 सवैये चुने हैं, दोनों ही वात्सल्य रस के सवैये हैं। और आपको याद ही है कि मैंने सूरदास की शुरुआत भी वात्सल्य से ही की थी। और जब मैं कल कवितावली पढ़ रही थी तो मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। और पीएचडी करते हुए मुझे ये बात ज्ञात न था कि खुद 3 इसमें सवैये या जो भी छंद उस समय उठाए हैं उन्होंने उत्तरकांड में, उसमें 3 उद्धव प्रसंग पर भी हैं। मैं आज पढ़ रही थी, बहुत डायरेक्टली नहीं है, वो प्रेम और वियोग के उसमें है, एक उसमें से मैंने पढ़ा। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं उसको पढ़ूं और और तुलना करूं कि जिस तुलसीदास को कहा जाता है कि जब तक कि आप हाथ में बंसी छोड़ करके धनुष और तीर नहीं उठाएंगे तब तक मेरा सर नहीं झुकेगा। कवितावली में 3 उस हरि के नाम पर भी हैं जो
बंसी बजाता है, और उसके वियोग में गोपियाँ किस तरह से रो रही हैं, ऐसे पद भी हैं। तो ये पढ़ करके मुझे बड़ी मतलब बहुत सुखद आश्चर्य हुआ, और तुलसीदास के रेंज का भी पता चलता है इससे। बहुत ही विद्वान, बेहद सभी अपने छंद और उसमें अलंकार में और उसमें सिद्ध कवि जिसको कहेंगे, बहुत सिद्ध कवि हैं तुलसी। और एक ही वाक्य में अब मैं पढ़ूंगी तो आप देखेंगे कि उपमा पे उपमा और अंत में उत्प्रेक्षा किस तरह से चली आ रही है। और अनुप्रास तो बहुत साधारण वो है, अलंकार है ऐसे सिद्धहस्त कवियों के लिए। तो हम पढ़ते हैं, और उसको पढ़ने से पहले मैं एक विनय पत्रिका का एक पद सुनाऊंगी, और इस पद में ये पता चलेगा कि जाति को लेकर के रिजिड विचार थे तुलसी के। वो हमारे दलितों के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं है, लेकिन गरीबों के प्रति, दीन दुखियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। और इससे एक जाहिर सी एक बात मुझे, मतलब इस बात को मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ कि वो जो ब्राह्मण तुलसीदास है, अगर वो दीन है तो समाज में उसका कोई सम्मान नहीं, यानी समाज में टके का बहुत मोल है, स्वर्ण मुद्राओं का बहुत मोल है। तो हम इसको देखते हैं कि तुलसीदास इस बात को कैसे कह रहे हैं। और ये जो मैं पढ़ रही हूँ पद आपके लिए, ये विनय पत्रिका से है, और ये किताब मैं पढ़ रही हूँ लोकवादी तुलसी, विश्वनाथ त्रिपाठी की बहुत बेहतरीन किताब है तुलसीदास पर, उसमें से। अब जरा सुने। सुमिरु स्नेह सो तू नाम राम राम को, संबल निसंबल को, सखा असहाय को। जरा ध्यान से पढ़ी सुनिएगा। संबल निसंबल को, सखा असहाय को, भाग है अभाग हो को, गुण गुणहीन को, गाहक गरीब को, दयालु दान दीन को, कुल अकुलीन को, सुन्यो है वेद साखी है, पांगुरे को हाथ पाओ, आंधरे को आँखी है, माए बाप भूखे को, आधार निराधार को, सेतु भवसागर को, हेतु सुखसार को, पतित पावन राम नाम सो न दूसरो, सुमरी सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो। इनको सुमर करके तुलसी के समान ऊसर भूमि भी सुभूमि हो गई है, यानी बड़ी उपजाऊ हो गई है। तो इस राम नाम के साथ कि इस दिमाग में भी कुछ कविताएं, कुछ अच्छी चीज़ें आए, कुछ अच्छे भाव आए, कुछ बेहतर करने का सामर्थ्य आए, कहने वालों के और सुनने वालों के लिए भी सुख, और उनके जो कामनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए अब मैं पाठ शुरू करती हूँ कवितावली का। अलका जी नमस्ते। राणा मैं नहीं समझ पा रही हूँ इसको कैसे प्रोनाउंस करूँ, माफ़ करेंगे। अब मैं पढ़ रही हूँ कवितावली का बालकांड। इसमें कांड हैं, इसी तरह से जैसे हमारे मानस में कांड है उसी तरह से 7 कांड इसमें भी हैं, लेकिन कहानी नहीं उस तरह से चलती, बस कांड है। उत्तरकांड सबसे बड़ा है, और किष्किंधा कांड और सुंदरकांड में एक एक खाली रचना, एक रचना सिंगल। तो अब हम पढ़ें इसको। जरा सवैये का सौंदर्य देखिए। सवैया गजब, मतलब पढ़ने में जो उसमें जो जिस तरह से लहर की तरह चलता है वो गजब है सवैये में। और इसमें इन्होंने बताया है लाला भगवान जी ने कि ये दुर्मिल सवैया है, यानी 8 सगन, यानी लघु लघु दीर्घ, इस तरह से 24 मात्राएं हैं। लघु लघु दीर्घ, लघु लघु दीर्घ 8। तो जैसे पहला शब्द है अवधेश, तो इसको किस तरह से मात्रा गिनेंगे? अ लघु, व लघु, धे दीर्घ और स लघु, इस तरह से। तो हम पढ़ें। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद कै भूपति ले निकसे, अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगसी रही जे न ठगे धिक से। तुलसी मनरंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से, सजनी ससी में समशील उभय, नवनील सरोरुह से विकसे। अब देखिए जरा उपमाओं की झड़ी देखिए। ये वो व्यक्ति कह रहा है, कवित विवेक एक नहीं मोरे।
आज सुबह एक स्त्री अवधेश के द्वार पर गई है, अयोध्यापति दशरथ के द्वार पर गई है। अवधेश के द्वारे सकारे माने सुबह सकारे गई, सुबह गई, सुत गोद के भूपति ले निकसे। तो भूपति राजा बेटे को, सुत को, छोटे शिशु रामचंद्र को गोद में लेकर के बाहर निकले। उस समय मैं अचानक ही वहां पहुंच गई। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति ले निकले। ये अचानक गई या अचानक वो आ गए? ज्यादा संभावना तो इसी बात की है कि राजमहल में कोई अचानक तो जा नहीं सकता, तो राजा ही बाहर चले आए। अवलोकी हो सोच विमोचन को। उस समय जब बाहर लेकर के निकले तो शोक का विमोचन करने वाले, शोक को दूर करने वाले रामचंद्र को के मुख को, शिशु राम के मुख को देख करके मैं ठगी सी रह गई। मैं बस खड़ी रह गई उस शिशु के सुंदर मुख को देखते। सोच को दूर करने वाले, शोक को दूर करने वाले उस मुख को देख करके मैं ठगी सी रह गई। जे न ठगे धिक से। और अगर उस सौंदर्य को देख करके कोई ठगा सा ना रहे तो उसे धिक्कार है, यानी कि उसमें कोई न्यूनता है जो उस सौंदर्य को देख करके और स्तब्ध ना रह जाए, ठगा सा ना रह जाए, उसे सूझे ना उसकी बानी, मतलब अवाक हो जाना, अरे ऐसा भी सौंदर्य। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से। तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं? अंजन से जो आजे हुए, यानी काजल लगे हुए जो नैन थे, वो जो सुंदर मुख पर काजल लचे हुए जो नैन थे, सुखंजन जातक से। वो कैसे थे? खंजन पक्षी जो होता है उसके बच्चे की तरह के वो नैन थे। खंजन चिड़िया का नैन के लिए उपयोग मध्यकालीन कवियों में, हमारे कवियों में बहुत ज़्यादा मिलता है। हम बार बार इस बात को देखते हैं कि खंजन का वो कर रहे हैं। और मैंने 2 तस्वीरें निकाली हैं आप लोगों के लिए, मैं दिखाती हूँ। एक तो तस्वीर देख लीजिए, यहाँ ये खंजन है। ओहो, ये खंजन पक्षी है, देख रहे हैं आप? ठीक से दिख रहा है आप लोगों को? ये है खंजन पक्षी। अब देखिए जरा, आप कल्पना कीजिए कि ऐसी आंखें होंगी तो क्या गजब आंखें होंगी। और ये जो पूंछ है उसकी लंबी सी, उसमें अगर अब उसमें तो आंखों में काजल लगा हुआ है, और माताएं काजल जरा से ज़्यादा ही लगा देती हैं। एक तो उनको ये डर लगा रहता है, एक तो काजल के बाद यहाँ डिठौना भी लगा देंगी, आंखों में काजल भर देंगी। वैसे भी बच्चे ऐसे ऐसे हो जाते, कुछ ज़्यादा भर जाते हैं, और भर इसलिए देती है कि कहीं नज़र ना लग जाए हमारे बच्चों को। तो ऐसा जो मतलब काजल अंजे हुए। और एक और बहुत ही सुंदर मैंने उसकी तस्वीर निकाली थी, आप लोगों को दिखाती हूँ, काफ़ी आगे चली गई है। ये है वो तस्वीर। आइए भाई, मैं तो आज सुबह देख देख करके मस्त हो रही थी कि क्या बात है। ये शिशु खंजन की तरह, देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। ये है, ये खंजन से आंखें जिसमें काजल लगे हुए हैं। तुलसी मन रंजन, मन को इतने रंजित कर रहे हैं, उसमें इतना आनंद जगा रहे हैं। रंजित अंजन नैन सुखंजन, खंजन खाली से काम नहीं चलेगा, सुंदर। वैसे ही खंजन इतना खूबसूरत, उस पर सु और लगा दीजिए। सुखंजन जातक से, सुखंजन खंजन के खूबसूरत बच्चे के आंखों की तरफ आंखें जिसमें काजल लगे हुए हैं। सजनी ससी में समसील उभय, नवनील सरोरुह से विकसे। सबसे आपने देख लिया है कि पहले ही आंखों की उपमा खंजन से हो गई है, देख रहे हैं आप। अब जरा सा उत्प्रेक्षा की छटा देखिए, यहाँ मुख कहीं नहीं देख रखा है, आप सारे में देखिए चेहरा कहीं नहीं है, लेकिन अब जरा देखिए इसकी छटा देखिए। सजनी ससी में, हे सखी सुन, ऐसा लगता था मानो ससी यानी चंद्रमा में समशील उभय, दो एक समान, समशील माने एक समान, नवनील,
नीले रंग का नया सुंदर अभी अभी ताजा खिला हुआ सरोरुह, जैसे ताजा खिला हुआ कमल होता है, नीला रंग का कमल, ऐसे वो दोस्त बराबर बराबर के आंख जैसे कमल। अभी वो खंजन पक्षी की तरह थे आंख, अब वो कमल की तरह है। और मैंने कमल भी निकाल के रखा आप लोगों के लिए, चलिए देखें, कमल भी देखें। और मैंने दोनों कमल निकाल लिए भाई, मुझे लगा कि मैं नील कमल भी निकाल लूं। सेव कर लिया भैया। ये देखिए, ये है, आप इसके पंखुड़ियों को देखिए। और एक और कमल की तरफ हम चले, ये देखिए, जब हम कमल नयन कहते हैं तो पंखुड़ियों की जरा शेप देख करके जरा कमल हम देखें, और खूबसूरती तो है उसमें, गजब खूबसूरती और पवित्रता और ताजगी, वह देखिए। और फिर आप देखिए, सजनी ससी में मुख चंद्र नहीं कहा, चंद्रमा में दो बराबर के समशील उभय, उभय माने दो, नव नील, नए बिल्कुल नवीन नीले सरोरुह कमल से जैसे विकसित हो रहा है, ऐसे दो आंखें हैं। तो ये रामचंद्र के बाल शिशु रामचंद्र के सौंदर्य का, उनकी जो दिव्य सौंदर्य है उसका वर्णन है। और ये एक जो स्त्री अवधेश के अयोध्या के राजा के द्वार पर गई है, उस और अचानक राजा निकले हैं। अच्छा, लाला भगवान देव ने एक और बात कही है कि अभी तो ऐसा नहीं, बहुत सब चीज़ें बड़ी बदल गई हैं, समय बड़ा बदल गया है, लेकिन इसमें सूचना दी गई है जो मैं सूचना आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, कि वो कहती हैं कि अन्नप्राशन होने के बाद, अन्नप्राशन के दिन उनको अन्न जब चटाया जाता है बच्चे को, उसके बाद वो पहली बार द्वार पर निकलते हैं, शिशु को निकाला जाता है, पहली बार लोग देखते हैं उसे। लगभग 6 महीने तक शिशु अपने महल में ही अंदर है, और अब द्वार पर आकर के एक तरह से उन्हें सब दर्शन कर रहे हैं कि ये शिशु जो रामचंद्र हैं, ये चारों जो बच्चे हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, वो कैसे हैं। तो यहाँ ये राम है इस समय, तो राम आए हैं, बाहर लेकर आए हैं राजा दशरथ। ऐसा उन्होंने कहा है कि अन्नप्राशन के बाद निकाला, उस समय ऐसा होता होगा, उस समय की ऐसी रीति होती होगी। लेकिन अब तो बच्चे पहले ही हम देखते हैं कि जैसे ही वो वार्ड में आते हैं बच्चे, हम लोगों को तुरंत मोबाइल से उनकी फ़ोटो वोटो दिख जाती है कि वो नवजात शिशु कैसा है, वो कुछ घंटों का नवजात शिशु कैसा है, हम लोगों को मालूम है ये सब चीज़ें। और बाहर भी निकाल लेते हैं तो हम लोग बड़ी जल्दी हॉस्पिटल से आते ही, पहले तो बच्चा घर में आता, वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। तो इस तरह की बात। और अब मैं एक और आप लोगों के लिए पढ़ूंगी, खूबसूरत, और देखिएगा कि कैसे बायस्ड है हमारे तुलसीदास इसमें, जरा सा देख लीजिएगा, उनकी बायसनेस देखिएगा, और वो बायसनेस पता चले कि अंतिम पंक्ति में, तनकी दुति श्याम सरोरुह, लोचन कंज की मंजुलताई हरे। शरीर भी मतलब कमल की तरह है, और आंखें भी कमल की तरह है। अब आप देख लीजिए, शरीर इतना कोमल, त्वचा इतनी कोमल, सुंदर, सुडौल। कमल का सौंदर्य किस चीज में है? सुडौल। और जल और कीचड़ के बीच रह करके जो ऊपर एकदम बिना एक बूंद जिस पर कीचड़ ना लगा हो, तो कमल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो कीचड़ से जन्मकर भी जन्मता है, लेकिन उससे ऊपर हो जाता है, उठ जाता है ऊपर। और बार बार जब आप तुलसीदास की रचना पढ़ें, चाहे मानस पढ़ें या कोई भी रचना पढ़ें, वो बार बार जब भी राम को याद करते हैं, हो ही नहीं सकता कि उसमें एक बारी कमल का जिक्र ना हो। गोया तुलसीदास खुद अपनी स्थिति वो चाहते हैं। मैं इसको इस तरह से रीडिंग मेरी अभी मुझे सूझी, ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गोया कोई जैसे कमल से कीचड़ खिलता हो, उनकी अपनी अभिलाषा, जिस दरिद्रता में, जिस गरीबी में उन्होंने अपनी जिंदगी जी है, जिस दुख और संकट में, आप लोग जानते हैं ना कि वो मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और काफी गरीब परिवार में पैदा हुए थे। और आप लोग अगली बार जब मैं पढ़ूंगी अगले किसी उसमें, तो जानत हो चार फल चार ही चनक को, यानी 4 चने के दाने मिल जाते थे तो मुझे लगता था कि गोया धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल गया हो। ऐसी भुखमरी, बारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार फिरे, ऐसी गरीबी और भुखमरी देखी थी जिस व्यक्ति ने बचपन में।
उस दारिद्र्य से निकल करके जब वो पंडित रचना कर रहा है तो कहीं वो खुद को भी ऐसा उसी तरह पा रहा है जैसे वो अपने भगवान को देख रहा है, या भगवान में अपनी अपनी मतलब एक तरह से मानते ही हैं कि जब तक राम का हाथ उनके सर पर नहीं रहा तब तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब इसको हम पढ़ें। तन की दुति श्याम सरोरुह, लोचन कंज की मंजुलताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे, दमके दतियां दुति दामिनी ज्यों, दमके दतियां दुति जामिनी ज्यों, किलके कल बाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। मैंने कहा था ना ऊपर राम ही राम है, आखिरी पंक्ति में उन्हें याद आ गया कि 4 बच्चे हैं। तुलसी अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी तुलसी के मन मंदिर में विहार कर रहे हैं 4 बच्चे। लेकिन आप जरा से ऊपर देखिए किन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से शत्रुघ्न और लक्ष्मण तो गोरे गोरे हैं, उनकी बात तो हुई नहीं। आप जरा सा देखें इसको। तन की द्युति श्याम सरोरुह, तन की जो कांति है द्युति ऐसा चमक रहा है, श्याम सरोरुह मानो नीला कमल। अब मैंने अभी आप लोगों को दिखाया नीले कमल में जैसी चमक होती है वैसी द्युति उनके शरीर से फूट रही है, कांति फूट रही है। लोचन कंज की मंजुलताई हरे, आंखें कमल के जो सौंदर्य है उस मानो फीकी पड़ गई कमल के सौंदर्य उन आंखों के सामने। आप कमल को क्या देखेंगे, उन आंखों को देखिए। हम कमल नयन राम को कहती थी माँ मुझे राजीव नयन, याद है ना निराला आप लोगों को, राम की शक्ति पूजा का अंतिम भाग। और इसीलिए वो दाएं आंख को बाएं उससे करके और कटार से निकालने की वो शुरू करते हैं, क्योंकि देवी 108वां फूल कमल फूल उठा के चली गई हैं, परीक्षा है राम की। इसीलिए तो राम की शक्ति पूजा तो कहती थी माँ मुझे राजीव नयन। तो सुंदर मतलब कमल की तरह जो सुंदर आंखें हैं, लेकिन कमल भी उनके सामने फीका है, एकदम फीका। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, धूल से भरे हुए खेल रहे हैं बच्चे, शरीर में धूल भर गया है, लेकिन उसमें भी कांति। ऊपर आप कांति को मत भूल जाइएगा कि धूल से गंदे हो रहे हैं, धूल दूसरे हो रहे हैं। कांति शोभा अपनी जगह बरकरार है। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। जो धूल से भरे हुए उनके देह हैं वो कामदेव की छवि को लजा रहे हैं, माने कामदेव उनके सामने फीका पड़ गया, कामदेव उनके सामने कहीं नहीं लगता। कामदेव सबसे सुंदर, वो कामदेव से भी ज्यादा सुंदर है राम। दमके, और ये भी छोटा बच्चा है, जरा सा कवि को देखिए, कवि की बात को देखिए, ये छोटा बच्चा है, अभी वो धूल से खेल रहा है। दमके दतियां, छोटे छोटे दांत दमक रहे हैं। अभी राम बड़े उस तरह से बड़े नहीं हुए, लेकिन बात देखिए कामदेव, आने वाली सूचना है कि कितना सुंदर ये बच्चा जो अभी शिशु है वो कितना खूबसूरत होगा। कामदेव छवि भूरी अनंग, अनंग हम कब कहते हैं, जब कामदेव के पास शरीर नहीं है, जल गए हैं कामदेव। छवि भूरी अनंग की दूरी धरे, अनंग, अभी अनंग की यहां अनंग का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, और बच्चे के साथ अनंग का प्रयोग तो एकदम जैसे कि बात को साफ कर रहा है। छवि भूरी अनंग की, अभी जो अभी तो विकसित नहीं हुआ है, जब विकसित होगा तो देखिए। लेकिन कामदेव अनंग। दमके दतियां द्युति दामिनी ज्यों, अब दमके दतियां द्युति दामिनी, अनुप्रास और जरा शब्दों के प्रयोग में दमके दतियां द्युति दामिनी लय, किलके कल बाल विनोद करें। दांत जो है उनके रामचंद्र जी के, ऐसी उनमें चमक है मानो बिजली सी कौंध रही हो। जब वो हंसते हैं
मुस्कुराते हैं, कुछ बोलते हैं, तो दांत की जो झलक है वो बिजली की कौन है, क्योंकि अदरवाइज तो अन्यथा तो वो होठों के नीचे है ना, पीछे है, दिख नहीं रहा। तो जैसे बिजली घन में घन, और वैसे भी हम देखते हैं घन की तरह, बादल की तरह वो उनका शरीर है, श्याम बादल की तरह है, मेघ की तरह है वे, उनका जो उनकी जो कॉम्प्लेक्शन है वो मेघ की तरह है। उसमें अब आप दांत देखिए, दमके दतियां दुत दामिनी ज्यों, जैसे बिजली चमकती है अचानक, वैसे ही वो दांत चमक रहे हैं। बीच बीच में खेल रहे हैं बच्चे, बोल रहे हैं, किलकारियां भर रहे हैं। किल के कल बाल विनोद करें, किलकारियां करते हुए बच्चे विनोद कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, धूल में एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी खेल रहे हैं। यहाँ पर बच्चे एक से ज़्यादा हो गए, इस वाले उसमें ज़्यादा हो गए। और अब चौथी पंक्ति में, अवधेश के बालक चारि सदा, अवधेश के अयोध्यापति के चारों बच्चे सदा तुलसी के मन मंदिर में विहार करते हैं। मैं जब देखता हूँ, तुलसी कहते हैं, जब मैं वो देखता हूँ तो मैं चारों बच्चों को अपने मन मंदिर में, मन मंदिर, मन में निवास, मन मंदिर में निवास करते हैं। यहाँ पर पुनः आप मंदिर को एक भवन, सिर्फ वो मत देखिए, मंदिर को देखिए एक पवित्र स्थल की तरह, जिसमें कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को देखते ही वो मन के जो सारे के सारे जो मैल है, वासना है, जो एक किसी के खिलाफ कोई क्रोध है, ईर्ष्या, द्वेष, कुछ भी जो भाव है वो गोया निकल जाते हैं जब तुलसी इनको देखते हैं। सच कहें तो रचना में जब आप लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो जब आप रचना करते हैं तो आप जिस मनस्थिति में होते हैं, वो मनस्थिति एक बहुत ही पवित्र तपोभूमि की तरह होती है, मंदिर की तरह होती है। उसमें अगर आप द्वेष और इस तरह की ईर्ष्या लेकर आएंगे ना, तो रचना नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। वो रचना अच्छी और श्रेष्ठ रचना हो ही नहीं सकती अगर मन में कलुष भाव रख करके। क्योंकि आप जानते हैं ना, जब हम कुछ भी रचते हैं तो जो पात्र, जो स्थिति रचते हैं, उस हिसाब से अपने आप को हमारा मन ढल जाता है। अगर मैं राम के बारे में कुछ लिख रही हूँ तो मैं कुछ देर के लिए राम के साथ साधारणीकरण हो जाएगा मेरा, और जब साधारणीकरण हो गया तो मैं ना रही, मैं से ऊपर उठ करके कहीं और हो, कोई और हो। और ये जब मैं ना रही तो मन तो मंदिर हो ही जाएगा, दिमाग तो सारे क्लेशों से, सारे द्वेषों से दूर हो ही जाएगा। जब रचना का यही सबसे बड़ी खूबी होती है, आप कुछ भी लिखें मन लगा करके, और ख़ास तौर से जब आप साहित्य रचते हैं, कविता रचते हैं, या कविता पढ़ना भी एक रचना है, पुनर्सृजित पाठ को पुनर्सृजन है। यह आज 23 तारीख, जबकि सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन आज है, और 3 दिन बाद हम अपने गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो ऐसे शुभ दिनों में जब मैं इस पाठ को, तुलसीदास को मैंने उठाया पढ़ने के लिए, तो सच कहूँ तो मेरे भी मन का, मेरे भी हृदय का विस्तार हुआ। और जब मैं इसे पढ़ रही हूँ तो जरूरी नहीं कि जब लिख रहे थे तुलसीदास तो उनके मन में ये भाव, उनके भाव हो सकता है इससे भी ऊंची भूमि पर हो, उस भाव तक पहुंचना है। तो एक बार इन दोनों सुंदर उसको पढ़ करके मैं अपनी बात रखूंगी। और मैं आप लोगों को पहले ही वार्न कर दूं, अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो लिख दीजिएगा, ताकि मैं ये नहीं कि अपनी राह में बहती चली जाऊं। मैं तुलसीदास पर कम से कम 3-4 लाइव और करूंगी। मुझे तो रिझा लिया इस कवि ने, पहले भी रिझी हुई थी, लेकिन इन दिनों तो कुछ खास ढंग से ही मतलब रिझ गई हूँ बिल्कुल। मतलब सतगुरु हमको चीन कर कहिया एक प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का रीझ गया, भीज गया सपंग,
रीझ कर, सतगुरु ने रीझ करके कुछ कह दिया, ऐसा ही लग रहा है। तो फिर से मैं पढ़ती हूँ इस कविता को। खूबसूरत कविताएं हैं ये। तन की दुति श्याम सरोरु, लोचन कंज की मंजुलताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे, दमके दतियाँ दुति दामिनी ज्यों के केकल बाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे। और अगला मैं देखूं जरा अगला क्या है, इसका वो नहीं करूंगी, भाव नहीं करूंगी, लेकिन पढ़ने का लोभ नहीं, जैसे संवरण नहीं हो पा रहा है। कबहू ससी मांगत आरी करे, चंद्रमा दे दो, हट कर लिया है। कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कभी प्रतिबिंब देखकर अपना ही बिंब देखकर डर जा रहे हैं। कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे, कबहू ऋषियाई कहें हटके पुण्य लेत सोई, जेहि लागे अरे, वही लेकर रहेंगे जिसके लिए हट पड़ गई है। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे। ये मुक्तक और इसका एक सवैये का खास वो है कि ये जो अंतिम पंक्ति है ये फिर से इसमें भी तीसरे वाले उसमें भी आ गया, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मंदिर में विहरे। ये रिपीटिशन होता है एक तरह से, बात को बार बार कहने के लिए, इस बात के उसको बताने के लिए। तो हम आज तुलसीदास से यहीं पर विदा लेते हैं। लाइव में विदा ले रही हूँ, मन में तो छाए हुए हैं। और इस तरह से एक बहुत बड़े कवि को, जिनसे मैं नाराज भी हूँ, मैं फिर से बता दूँ, स्त्रियों के बारे में जब लिखते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो जरूर लगातार जारी रखूंगी। ओम प्रकाश जी, सूर रसखान याद आ रहे हैं। मैं सूर पर कर चुकी विदिशा, रसखान पर मेरा करने का इरादा है। संभवतः इसके बाद मैं पहले घनानंद लूंगी, मुझे घनानंद ज़्यादा प्रिय है। तो तुलसी पर करने के बाद संभवतः मैं घनानंद की तरफ जाऊंगी। देखिए शायद रसखान आ जाए। तो इसके साथ ही मैं विदा लेती हूँ। और चाहे कोई कहे सूर सूर तुलसी ससी उद्गन के सवदास, इस पर भी बात करने की मैंने बात एक लाइव में कही थी कि सूर सूर्य के समान है, तुलसी चंद्रमा के समान है, और केशव उड्डगन माने तारागण के समान है। इस तरह की तुलनाएं बहुत ही वैयक्तिक किस्म की, पर्सनल किस्म की तुलनाएं होती हैं। मेरे लिए तो जितने सुंदर सूर के, और ख़ास तौर से जो वात्सल्य रस वाली रचनाओं में सूर का कोई पार नहीं पार सकता। उस हालत में तो सूर सूर ही है। लेकिन हम अभी तुलसी के वात्सल्य को देख रहे हैं, जो गजब कवितावली में जो सवैये हैं, दूसरे अन्य अनेक छंद हैं इसमें, जो हम आगे पढ़ेंगे। और इस तरह से, और एक बारी में जरूर मैं मानस को पढ़ने का मुझे बहुत चुनौतीपूर्ण वो लगेगा। और आप लोगों का सबका आशीर्वाद चाहिए कि मानस पर मैं बात करूं। नमस्कार।